हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट चैप्टर रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें रेलगाड़ी में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक फार्मूला है, वहीं आपको जान लेना पड़ेगा। फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। चैप्टर में सवाल लगाने से पहले सबसे पहला काम आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। 2-3 पॉइंट हैं जिसको आपको याद कर लेना है। औसत चाल, चाल मतलब कि सभी चाल, जितनी भी चाल दिया रहेगा, एक की चाल, दो की चाल, दो लोग होंगे तो दो की चाल हो जाएगी, चाल ऐड हो जाएगी, विपरीत होंगे तो घट जाएगी। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी का मतलब कि जितनी भी लंबाई होगी, दूरी होगी, मीटर में हो, किलोमीटर में, कुछ भी हो, कुल दूरियां जोड़ लेंगे बटा कुल समय, जितना समय रहेगा सभी समय को ऐड कर लेंगे। और एक चीज़ और होता है कि कभी कभी सवाल में चाल दे देता है, जैसे चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, चाल किस में दिया हुआ है, किमी प्रति घंटे में। अब बोलेगा इसको कि मीटर प्रति सेकेंड में बनाइए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से उसी में गुणा कर देते हैं, ये आ जाता है हमारा मीटर प्रति सेकेंड में। हाँ, जब कभी भी चाल क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड में पहले से ही दिया हो, अब बोले कि किलोमीटर प्रति घंटा में बनाइए, तो अब इसमें 18/5, इसी का उल्टा 18/5 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये सब 2-3 पॉइंट हैं, आप इसको याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। तब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। हाँ, जितनी भी दिया होता है, इसमें 3 राशियाँ, 3 मात्रक दिए हुए हैं। एक चाल दिया हुआ है, एक दूरी दिया हुआ है, दूसरा समय दिया हुआ है। तो चाल अगर मीटर में है तो दूरी भी किस में होना चाहिए, मीटर में। तब ये समय सेकेंड में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड। चाल बराबर होता है तब मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, चाल अगर किलोमीटर में है तो ये भी जो दूरी होगा, लंबाई होगा, ये भी किलोमीटर में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सब अगर एक सीजीएस पद्धति में तो दूसरा भी सीजीएस पद्धति में होगा, अगर एक एमकेएस पद्धति में है तो दूसरा भी एमकेएस पद्धति में होगा। सभी को एक पद्धति में बना के तब सवाल हल करेंगे। चलिए टाइप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं फर्स्ट। चलिए देखते हैं फर्स्ट। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, जिसकी लंबाई दोस्तों मतलब कि उसकी जो दूरी दिया हुआ है, लंबाई ही दूरी होता है। जैसे लंबा कोई चीज़ है तो उसका क्या हो गया, दूरी हो गया। जिसकी लंबाई 200 मीटर है, एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं, ट्रेन के बारे में बोल रहा है, चाल दिया हुआ है। चाल क्या है, चाल बराबर दिया हुआ है उसका 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। जिसकी लंबाई मतलब क्या होता है उसका, दूरी, लंबाई ही उसकी क्या होती है, दूरी। 200 मीटर है दोस्तों, ये मीटर में, ये किस में है, किलोमीटर में। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था कि दोनों एक राशि में बना के हल करेंगे सवाल को, दोनों अलग अलग नहीं। तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा, किसको, खंभे को। तो खंभे में कोई लंबाई नहीं होती है, कितना समय लेगी। तो समय पूछा हुआ है दोस्तों, समय। बस देखिए तीनों में रिलेशन पूछा हुआ है, तो आप जानते हैं कि समय बराबर कुल दूरी बटा कुल चाल। कुल दूरी बटा कुल चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। बस समय पूछा हुआ है। समय को आप चाहें तो टी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। टी संकेतांक होता है समय का, मतलब टाइम होता है। कुल दूरी, कितना दूरी हुआ है, 200 मीटर, यानी बस केवल ट्रेन की ही लंबाई है, उसमें खंभे की कोई लंबाई नहीं है। तो बस कुल दूरी हो गया बटा के कुल चाल। दूरी देखिए दोस्तों मीटर में है, और कुल चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये ऊपर वाला मीटर में है, तो हमने बताया था कि ये किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बनाएंगे। चाल दिया हुआ है ना,
तो चाल जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या बताया हमने, 5/18 से क्या कर देते हैं, इसी में गुणा कर देते हैं। देखिए भी मीटर में हो गया, भी मीटर प्रति सेकंड में हो गया। बस अब हो गए दोनों एक राशि में। अब इसको कटा लेते हैं। 18 पचे 90, 5 पचे 25। तो इसी जगह चाहे तो कटा सकते हैं, 5 चौके 20, फिर 5 बटे 40, यानी 8 समय है तो सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो चुका है ना। 8 सेकेंड में जो ट्रेन है खंभे को पार कर लेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक 160 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 200 मीटर लंबे 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, कितनी देर में पार करेगी। देखिए दोस्तों ये क्या दिया हुआ है, 160 मीटर लंबी ट्रेन, यानी लंबाई दिया हुआ है। लंबाई मतलब क्या, दूरी। लंबाई मतलब क्या, दूरी दिया हुआ है। दूरी कितना, 160 मीटर। ठीक, कोई बात नहीं। एक 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल दिया हुआ है कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। अब बदलना पड़ेगा किसी एक को। चलकर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अब देखिए भाई प्लेटफॉर्म की भी यहाँ पर लंबाई आ चुकी है, ट्रेन की भी लंबाई थी, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। तो हम इस वाले चैप्टर में आपको बताए हैं शुरू में ही कि इसमें कुल दूरी ऐड हो जाता है, यानी उसको बोलते हैं औसत दूरी। औसत दूरी या कुल दूरी, तो कुल दूरी ऐड हो जाएगा। तो कुल दूरी कितना हो जाएगी, ये तो हो गया 160 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है, 200 मीटर। तो 200 मीटर और जुड़ जाएगा, यानी कुल दूरी हो जाएगा कितना, 360 मीटर कुल लंबाई हो गई। प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ रहे हैं। जितनी भी दूरियां दिया रहेगा सभी दूरी को ऐड कर लेंगे, क्योंकि उसी को ट्रेन पार कर रही है भाई। इतना प्लेटफॉर्म लंबा है 200 मीटर और ट्रेन 160 मीटर, तो भाई कुल दूरी तो इतना हो गया ना। बस देखिए चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी देर में पार कर लेगी, यानी समय आपसे पूछा हुआ है। समय पूछा है, तो समय को आप चाहें तो टी से, स्पीड ये चाल को यस से स्पीड, और दूरी होता है जो डिस्टेंस को डी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं आप। बस समय पूछा तो समय बराबर आप फार्मूला लगाइए, समय बराबर कुल दूरी बटा के कुल समय। देखिए दोस्तों अभी क्या है कि अभी शुरुआत है, तो आप लोग को एकदम बिल्कुल एक एक अक्षर लिख के बता रहा हूँ। जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद पर खुद एक लाइन 2 लाइन गैप करके आप लगा लेंगे। कुल दूरी कितना दिया हुआ है, कुल दूरी आ गया 360 पूरे के अपन, कुल समय कुल चाल है ना, चाल कितना दिया हुआ है, एक ही चाल से चल रहा है 54, ये मीटर में दिया हुआ है दोस्तों, और ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो भैया उसको भी या तो किलोमीटर में बनाइए, तो मीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए 1000 से या तो 360 में भाग देंगे, या तो हम इसी को नीचे वाला यानी 54 जो दिया हुआ है किलोमीटर में, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बना लेते हैं। तो 5/18 से क्या कर लेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे। बस देखिए 18 3 54, 3 से कटाइए, 3 1 3, 3 दूना 6, ये 5 से करें 24 5 120, यानी समय आ गया, समय बराबर आ गया 24 सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड हो चुका है। बस ये आपका हो गया आंसर, यानी 24 सेकेंड में जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को
30 सेकेंड में 30 सेकेंड में पार कर जाती है, पार कर जाती है। तो कुल लंबाई कितनी मीटर है? तो पुल की लंबाई कितनी मीटर है? देखिए दोस्तों, पुल की लंबाई पूछा हुआ है, तो माना पुल की लंबाई बराबर x, बस आप हल कर लेंगे। यानी माना, देखिए माना बस लिख रहे हैं, जैसे आप लोग परीक्षा में माना होना पुल की लंबाई x नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप सवाल लगा देंगे। माना पुल की, हम आपको बस केवल समझने के लिए बता रहे हैं, माना पुल की लंबाई बराबर कितना, x मीटर है। और क्या दिया हुआ है, 130 मीटर लंबी ट्रेन, ये भी लंबाई दिया हुआ है। तो यानी ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई 130 मीटर, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है भाई, लंबाई है तो दूरी है। तो यानी कुल दूरी कितना हो गया, कुल दूरी बराबर प्लेटफॉर्म की, पुल की लंबाई यानी x प्लस ट्रेन की लंबाई 130, यानी कुल दूरी हो गया इतना मीटर। आई होप कि ये बात आप समझ गए। हमने पहले ही शुरू में ही बता दिया था कि जितनी भी दूरियां रहेंगी लंबाई सभी को एक साथ ऐड कर लेंगे, कुल दूरी हो गया। और चाल दिया हुआ है, औसत चाल दिया हुआ है कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम इसको क्यों ना शुरू में ही बदल लें मीटर प्रति सेकेंड में, सवाल में लगा के बदलें, लगाते समय चाहे पहले ही बदल लें। तो चलिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 9 पछे 45, 5 बचे 25, 25/2। अब ये चाल आ चुका है मीटर प्रति सेकेंड में। दोस्तों हमने 5/18 से गुणा करके शुरू में ही बदल लिया है। आपके पास आ चुका है कुल दूरी, कुल चाल। अब क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, कितना समय दिया हुआ है, 30 सेकेंड, समय बराबर 30 सेकेंड। बस दोस्तों क्या पूछा हुआ है, दूरी में x का मान पूछा हुआ है, यानी पुल की लंबाई पूछा हुआ है, तो पुल की लंबाई x है। बस दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब फार्मूला लगा लीजिए, दूरी बराबर, कुल दूरी बराबर चाल गुणे कुल समय। तो कुल दूरी कितना आया है, दूरी बराबर x प्लस 130, चाल कितना आया है 25/2, समय कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड। देखिए दोस्तों, ये मीटर प्रति सेकेंड, ये भी सेकेंड, ये भी मीटर, बस ये सब एक पद्धति में हो चुके हैं। बस इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, 2 से कटाएंगे 15 बार में, 15 पछे 75, 7 15 2 30, 7 37, 375। ये 130 प्लस है, इधर आएगा तो 130 क्या करेगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 5, 7 में से 3 गया 4, 3 में से गया 245 मीटर हो गई, जो क्या, पुल की लंबाई। यही ना पुल की लंबाई थी x, यानी x बराबर हो गया 245 मीटर। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। टाइप भी है नेक्स्ट, एक समान चाल से चल रही ट्रेन 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में तथा टेलीफोन के एक खंभे को 5 सेकेंड में पार कर जाती है, 5 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, ट्रेन की लंबाई पूछा है, माना ट्रेन की लंबाई क्या, यक्स अभी हमने बताया, माना, आप लोग माना वाना नहीं लिखिएगा, माना ट्रेन की लंबाई। यदि दोस्तों आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल पढ़िए।
माना ट्रेन की लंबाई बराबर क्या, x मीटर। लंबाई मतलब क्या उसकी है, ये दूरी हो गया, लंबाई दूरी हो गया। चाल दोनों कंडीशन में समान है। जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब भी, ये मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार कर रही है तब भी जितना चाल है स्पीड, एक टेलीफोन के खंभे को भी पार कर रही है तब भी स्पीड उतना ही है। एक समान चाल है ना, तो पहली बार जो S1 है S2 दोनों चाल बराबर हैं। यानी कहने का मतलब ये प्लेटफॉर्म को जब पार कर रही है तो भी जितना चाल है, जब खंभे को पार कर रही है तो भी उतना ही चाल है, क्योंकि शुरू में ही दे दिया है एक समान चाल से चल रही एक ट्रेन, तो चाल हमेशा समान है। दोनों कंडीशन में चाल समान है। जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब भी उतना चाल है, जब खंभे को पार कर रही है तो भी उतना चाल है। तो चाल समान है। तो चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। यानी चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ये भी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। बस इसमें कितना दूरी हुआ है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें प्लेटफॉर्म है प्लस ट्रेन है, इसमें भाई दोनों है। और इसमें क्या है कि बस ट्रेन है और खंभे की तो कोई लंबाई होती नहीं है, तो इसमें प्लेटफॉर्म भी है, तो प्लेटफॉर्म कुल दूरी में आ जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म कितना दिया हुआ है 110, और प्लस ट्रेन की लंबाई आपने कितना माना है x बटा के समय। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है 10 सेकेंड। 10 हो गया दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ रहे होंगे। और इसमें क्या है कि ये खंभे को पार करिए तो कितना दूरी हो जाएगा, तो खंभे की कोई लंबाई नहीं होती है, तो इसमें ट्रेन की केवल दूरी हो गया। तो ट्रेन की दूरी कितना है, लंबाई x बटा के समय। जब खंभे को पार करिए तो कितना समय में पार करिए 5। बस सभी मात्रक एक जैसे हैं, मीटर में सेकेंड में, वो भी मीटर में है, कोई तो किलोमीटर में है नहीं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आप बात समझ गए। बस इसको कटा लेते हैं हम लोग। 5 दूना के 10, 2 इधर भाग दे रहा उधर जाएगा तो गुणा करेगा, 2 कमा 2x, यानी 110 प्लस x बराबर 2 कमा 2x। ये इधर प्लस x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर घट जाएगा, यानी x बराबर 110। तो x क्या है, ट्रेन की लंबाई। बस ट्रेन की लंबाई हो गई 110 मीटर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी पर रहेगा बिल्कुल एकदम सेम। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, एक समान चाल से एक ट्रेन एक खंभे को 11 सेकेंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। दोस्तों इसमें भी ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो माना ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा x, माना ट्रेन की लंबाई यानी दूरी, लंबाई बराबर x मीटर। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है कि एक समान चाल से, यानी 2 बार कंडीशन दिया हुआ है, चाल हमेशा समान है, चाल बराबर चाल दिया हुआ है। यानी क्या, जब एक खंभे को पार करिए, यानी जब यहाँ पर खंभा है इसको पार करिए तो जितना चाल है 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी 260 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है उसको भी पार कर रही है, तो चाल बराबर है, यानी समान चाल है। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो जितना चाल है, खंभे को भी पार कर रही है तो उतना ही चाल है, यानी चाल बराबर चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ भी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय दोस्तों। तो दूरी इसमें कितना है, इसमें तो केवल ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि खंभे को पार करिए तो खंभे की कोई लंबाई नहीं होती है, तो इसमें ट्रेन की लंबाई कितना है x बटा के समय। तो खंभे को पार करिए तो कितना समय ले रहे हैं 11 सेकेंड, यानी x बटा के 11 बराबर, इसमें दूरी आप लोग समझ रहे हैं, दूरी क्या क्या होगा, इसमें ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी दोनों दूरी हो गया। तो ट्रेन की लंबाई x और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी 260। अब बटा के उसको पार करने में कितना समय लग रहा है 24,
बस इसी को दोस्तों सॉल्व कर लेंगे आप लोग। 24 का गुणा इसमें होगा 24 से कमा 24x बराबर 11 का गुणा इसमें होगा 11x अब प्लस 11 सोना सुना 11 छक्का 66 6 11 दूना 22 6 28। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ रहे होंगे। ये 24 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर घट जाएगा। 24 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा 3 13 यक्स बराबर 286 पर 1 0 13 से कटाइए इसको 13 दूना 26 13 दूना 26 यानी 220 मीटर। दोस्तों ट्रेन की लंबाई आपका आ चुका है कितना 220 मीटर ट्रेन लंबी है। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।